रहमान रहीम। ये जो लेक्चर है ये अभी एक प्रॉब्लम जो है वो मैंने महसूस की, जो पेंशनर को महसूस होता है, पेंशनर फेस करते हैं। तो उस प्रॉब्लम के हल के लिए मैंने सोचा ये जो है इसके लिए एक लेक्चर रिकॉर्ड कर दूं। अभी मसला ये है कि पेंशनर को पता नहीं होता है कि मेरी जो डेट ऑफ रेस्टोरेशन क्या है। तो वो डेट ऑफ रेस्टोरेशन गुजर जाती है और उनको पता नहीं चलता। फिर ऐसे ही कहीं किसी जगह अपने किसी कोलीग से सामना होता है, वो गपशप लगाते हैं कि यार तुम्हारी कितनी पेंशन है, मेरी कितनी पेंशन है। अब वो जब कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि वो उसकी पेंशन जो है वो दूसरे के मुकाबले में काफ़ी कम है। वो फिर पूछता है उससे, यार तुम्हारी पेंशन, हम रिटायर भी इकट्ठे हुए हैं, हमारी बेसिक भी सेम थी, पेंशन भी इकट्ठी लगी, तुम्हारी इतनी क्यों बढ़ गई। तो वो फिर बताता है कि जी मेरे तो पेंशन रिस्टोर हो गई है, तुमने नहीं रिस्टोर कराई। उसने कहा मुझे तो पता ही नहीं है। तो इस वजह से वो क्या है, अब उसकी डेट ऑफ रेस्टोरेशन को 3-4 साल गुजर जाते हैं, उसको पता ही नहीं होता। अगरचे इसमें नुकसान नहीं है, क्यों? क्योंकि उसको एरियर तो उसी तरीके से मिल जाएंगे जिस डेट को उसकी रेस्टोरेशन ड्यू थी। लेकिन मसला यह है कि एक पैसे जो है वक्त पे मिल जाना और एक काफ़ी अरसे के बाद मिलना, तो चाहे इकट्ठे मिल जाएं, लेकिन अगर आज ज़रूरत है बाद में इकट्ठे मिले उसका क्या फ़ायदा। लेकिन इस वजह से मैंने सोचा है कि इस चीज़ को, ये बहुत सिंपल है तो इसको मैं इधर रिकॉर्ड कर दूं। तो डेट ऑफ रेस्टोरेशन जो है ये जानना बहुत आसान काम है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप खुद भी घर बैठे 1 मिनट में जो है अपनी डेट ऑफ रेस्टोरेशन जान सकते हैं। इसमें एक चीज़ ये बता दूं कि जो पीपीओ आपको इशू किया जाता है उस पर भी लिखा होता है, आजकल लिखा जा रहा है कि आपकी डेट ऑफ रेस्टोरेशन क्या होगी। तो अगर आपको नहीं मिलती तो आप क्या करें, सिंपली अपनी डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये तो आपको पता होगी। कई जो है मैंने देखा पढ़े लिखे जो यानी हाईली क्वालिफाइड लोग थे, उनको भी अपनी डेट ऑफ रेस्टोरेशन का पता नहीं चला। तो 2-3 साल गुजर गए, बाद में जाके उन्होंने अपनी पेंशन स्टोर कराई। और जो स्टाफ है बेचारा, जो इतना ज़्यादा वो नई चीज़ों को समझ सकता है, तो उनका तो फिर जाहिर है आप हाल समझ ही सकते हैं। तो इसमें देखें, सबसे पहले ये चीज़ जो है ये हर बंदे को पता होती है, हर पेंशनर को पता होगी कि मेरी डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है। अब मैं अज्यूम करता हूँ कि एक शख्स जो है वो 10 मार्च 2010 को रिटायर्ड हुआ, ठीक है। अब इसमें भी है, जो लोग 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं उनका तो बहुत ही आसान है, वो सबका सेम ही होता है। तो 60 साल की उम्र में ये टेबल लगता है, जो लोग 2001 के बाद रिटायर होते हैं, हुए हैं या हो रहे हैं, उनका जो टेबल है ये है। करना क्या है आपने कि ये टेबल अरेंज कर लें, कहीं से नेट से भी ढूंढ सकते हैं। आपने अपनी एज के मुताबिक, यानी एज अपनी देखनी है, उसके सामने जो टेबल जो फैक्टर आ रहा होगा उसको देखना है। अब एक शख्स 60 साल की उम्र में रिटायर्ड हुआ तो उसको ये टेबल, ये फैक्टर जो है, नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज इतने हुए। अब इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये इस हिस्से को देखना है। अगर यहाँ पे 5 होगा तो इसको राउंड करके 13 ले लेना है। अगर यहाँ 5 से कम है तो इसको उसी तरह ले लेना है। तो अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे 3 है तो इसको क्या करेंगे, 12 लेंगे। ये ईयर्स कहलाते हैं, इसको कहते हैं नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज। तो इसने कितने ईयर्स परचेज किए, 12। यहाँ पे देखिए ये मैंने 50 का लिखा हुआ है, यहाँ पे 18.9 है, यहाँ पे 9 आ गया, तो इसको हम कहेंगे 19, नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज 90। अब क्या करना है, ये शख्स जो है ये भी 60 की एज में रिटायर्ड हुआ है, तो इसका ईयर्स कितने बने, 12। तो इसको ईयर्स में इधर लिख दें 12, और सिंपल क्या, इसको जमा कर लें। तो इसकी जो डेट ऑफ रेस्टोरेशन होगी वो 2022 होगी। वेरी सिंपल। इसी तरह जो लोग 2001 से पहले 60 साल की उम्र में रिटायर्ड हुए हैं, उनका टेबल था 15.469। अब यहाँ भी ये देखिए 5 से कम है तो 15 ईयर्स ही होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ये शख्स मतलब सपोज ये रिटायर्ड होता 2099 में, तो उस वक़्त अगर ये 60 साल की उम्र में रिटायर्ड होता
तो यहाँ पे ये 15 आता और इसकी डेट ऑफ रेस्टोरेशन जो है वो होती 2014। ठीक है, यानी जो 60 साल के उम्र में रिटायर्ड होंगे उनकी एग्जैक्ट 12 ईयर्स, और वो क्या होगा अपनी डेट ऑफ रिटायरमेंट का जो ईयर है वही उसमें ऐड कर दें और ये डेट सेम रहेगी, यानी ये चेंज नहीं होगी, ये वही रहेगी, लेकिन ईयर्स जो हैं वो मालूम हो जाएंगे, उसमें ऐड कर दें। तो ये 2014 में इसकी रेस्टोरेशन ड्यू थी। इसी तरह अगर कोई शख्स जो है ये 45 की एज में प्री मेच्योर इसने रिटायरमेंट ले ली, 25 ईयर्स सपोज इसने सर्विस जो है वो पूरी कर ली, या खुदा न खास्ता इसकी डेथ हो गई, तो डेथ की सूरत में अब क्या है, इसके नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज कितने होंगे, ये 21.7 है, तो इसको हम क्या करेंगे, राउंड कर देंगे, 22 कर देंगे। अब इसका हम कहते हैं कि इसकी डेट ऑफ डेथ जो है वो, एक शख्स जो है ये 45 की एज में सपोज ये 15/4/2020 को इसकी डेथ होगी, और उस वक्त उसकी एज थी 45, और 45 पे उसको कितने नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज मिले, 22, तो हम इसकी लिख देंगे 22, तो ये आ जाएगा 15/2042, यानी इसकी जो रेस्टोरेशन ड्यू होगी वो 2042 ईयर्स में होगी। ये एक तरीका है आसानी का। सिंपली क्या करें कि ये टेबल लें, टेबल लेके कहीं से भी ले सकते हैं आप, प्रिंट भी मिल सकता है आपको, ऑफिस से भी मिल सकता है, जो आपका कंसर्न पेंशन ऑफिस है उनसे ले लें रिक्वेस्ट करके, या नेट से डाउनलोड कर ले, नेट पे आजकल हर चीज़ मिल जाती है। तो सिंपल क्या करें, अपनी डेट ऑफ रिटायरमेंट वो सामने रखें और ये देखें कि आप किस ईयर में रिटायर हुए थे। 60 साल की उम्र में है तो ये तो फिक्स है, ये आपको यहाँ से मैं बता रहा हूँ 12.371 है। अगर आप 60 साल की उम्र से पहले रिटायर्ड हुए हैं तो अपनी एज के सामने देखें नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज कितने थे, अपनी डेट ऑफ रिटायरमेंट में जमा कर दें, वो आपकी डेट ऑफ रेस्टोरेशन होगी। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही डेट ऑफ रेस्टोरेशन आए और आप अप्लाई करें, आपकी पेंशन जो है वो रिस्टोर कर दी जाएगी। थैंक यू।